सो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमें विंडोज 7 को इंस्टॉल करना होता है यहाँ पर। और मैंने बताया था कि आपको किस तरह से हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है यहाँ पर। साथ ही साथ उससे भी पहले मैंने वीडियो में बताया था कि छोटी से छोटी हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो पहले के 3 वीडियो देखने के बाद ही ये चौथा वीडियो देखे। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारा जो इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारा ड्राइवर जो होता है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर विंडोज 7 जब इंस्टॉल होती है या तो फिर कोई भी विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है, तो इसकी स्पेशल जो सिस्टम होती है वो कहीं ना कहीं हमारे डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है, मिनिमम सिस्टम के। लेकिन वो कंपेटेबल नहीं होती, ना ही वो ओरिजिनल फॉर्म की तरह काम करती है, क्योंकि अलग अलग कंपनी के मदरबोर्ड होते हैं, उसकी सीपीयू होती है, उसका वीडियो का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है यहाँ पर। तो उसी के लिए ही यहाँ पर मदरबोर्ड के जो यहाँ पर अलग अलग मॉडल होता है, उसी का यहाँ पर हमें एंटर करना पड़ता है ड्राइवर। और ड्राइवर ही एक ऐसा यहाँ पर सिस्टम से जो हमारे कंप्यूटर की जो अलग अलग पार्ट्स होता है, वो अलग अलग पार्ट्स को एक तरह का यहाँ पर एक प्रोसेस में, एक कम्युनिकेशन में और अच्छी तरह से बेनिफिट आपको एडवांटेज और परफॉर्मेंस अच्छा दे, इसलिए हम ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से के। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें है यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा विंडोज 7 के अंदर एक नया वीडियो है।
तो पिछली वीडियो हमने सीखा था कि किस तरह से विंडोज 7 को इंस्टॉल करना है और किस तरह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली आपने इंस्टॉलेशन करना सीख लिया। तो पिछली वीडियो की तरह यहाँ पर देख सकते हो विंडोज 7 है अभी। तो विंडोज 7 के अंदर मैंने आपको कहा था कि इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको कहा था कि कुछ कंट्रोल पैनल के अंदर हो सकते हैं फिर आपको सेटिंग्स करने के लिए। लेकिन उससे पहला जो हमारा जैसे इंस्टॉलेशन हमारा पूरा हो जाता है तो हमारा दूसरा काम होता है ड्राइवर इंस्टॉल करना, फिर बाद में तीसरा काम होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो बेसिकली तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ड्राइवर की फाइल्स है यहाँ पर जो ऑल इन वन है। यहाँ पर फाइल विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 के लिए ड्राइवर्स है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी ड्राइवर ढूंढते हैं तो उसकी आपको पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको किस तरह से ढूंढना है, पहले आपको कंप्यूटर में आना है, फिर आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, तो फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो, कंट्रोल पैनल के अंदर से यहाँ से भी जा सकते हो। फिर आपको लार्ज आइकन पर क्लिक करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक टूल्स जो है इसको आपको ओपन करना है। इसके ऊपर मैंने सारे वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पर, तो जितना हो सके आप उन सभी वीडियो को देखिए कंट्रोल पैनल की सीरीज के अंदर, जिससे आपको पता चले कि क्या होता है यहाँ पर विंडोज के अंदर सेटिंग्स के अंदर अलग अलग तरह की। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे हमें सिस्टम मिलते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या होता है कि हमें वो कौन सा मदरबोर्ड है, कौन सा वो वर्जन यूज कर रहा है मदरबोर्ड, तो उस वर्जन को हमें इंटरनेट के ऊपर लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग तरह की सेटिंग्स है, लेकिन हमारा जो मेन काम है यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर में है। लेकिन डिवाइस मैनेजर के जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ यहाँ पर जो अभी आप देखते हो यहाँ पर ओके, तो कुछ ड्राइवर्स जो होते हैं यहाँ पर येलो कलर के यहाँ पर टिक मार्क आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका ड्राइवर कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं है। तो अभी आप कहोगे कि ये ड्राइवर कौन सा आप माउस यूज कर रहे हो यहाँ पर, तो ये कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने का मतलब यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करती है यहाँ पर। तो वो बेसिकली हमारा नहीं होता है, वो सिर्फ डिफॉल्ट ड्राइवर होता है और ठीक तरह से वो काम भी नहीं करेगा आपका ड्राइवर। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर से मैंने क्या कर रहा है, मैंने डाउनलोड कर लिया है पहले से। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से डाउनलोड करना है। तो जो भी हमारी चिपसेट फैमिली होती है, जब जो भी हमारे कंप्यूटर के ड्राइवर होते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड हो या कोई भी हम जिस एप्लीकेशन चाहिए तो हम प्ले स्टोर में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट होती है यहाँ पर। तो आपके लिए भी मैं यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पर सिस्टमेटिक में आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर होते हैं यहाँ पर ड्राइवर। तो बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारा कोई ड्राइवर हमें चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मदरबोर्ड कौन सा वर्जन का है और हमारा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने 64 बिट का मैं ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूज किए और 64 बिट का मेरा प्रोसेसर है और यहाँ पर मदरबोर्ड जो है गीगाबाइट चिपसेट है मेरी। ओके, गीगाबाइट आप कह सकते हैं, तो गीगाबाइट का मेरा मदरबोर्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने जैसे ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर्स है। तो कौन कौन से किस तरह की ड्राइवर्स मैंने इंस्टॉल करके रखा है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली तौर पर हमारा चिपसेट होती है यहाँ पर। चिपसेट का मतलब होता है कि जो भी हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो अलग अलग तरह की यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट हार्डवेयर के जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर चिप होती है। यहाँ पर अलग अलग चिप के अंदर कौन कौन से काम होते हैं यहाँ पर, कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए। तो इन जो चिपसेट के अंदर जो हमारा ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तो इन चिपसेट के अंदर हमारा जितना भी डेटा आएगा, डेटा आउटपुट होगा, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, तो सीपीयू के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है उसको समझने के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि वो चिपसेट एक तरह का जो प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को समझाने के लिए बहुत ही यहाँ पर 50% हेल्प करता है और बाकी जो 50% है वो सीपीयू का जो मेन काम होता है, रैम का होता है, हार्ड डिस्क का काम होता है। तो बेसिकली कोई भी हमारा जो डेटा होता है वो ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं होता, उसको ट्रांसफर करने के लिए भी बेसिक यहाँ पर तरीका होता है।
जिसे आप कहते हैं प्रोटोकॉल कह सकते हैं आप। और प्रोटोकॉल को मैनेज करने के लिए ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर सिस्टम होते हैं यहाँ पर। तो उन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले मैंने आपको कहा था कि कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, चाहे बड़े से बड़ा भी कंप्यूटर क्यों ना हो, हमारा सर्वर हो, चाहे कितना भी बड़ा सर्वर मल्टीपल कंपनी का क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर परफेक्ट ड्राइवर नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर परफेक्ट सेटिंग नहीं होगी, तब तक वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। काम करने लगा भी बिना कोई ड्राइवर के तो थोड़े दिनों के लिए होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि चिपसेट का पहला हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। मैंने कहा था कि किस तरह से हमें डाउनलोड करना होता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। तो सीधा आपका कंप्यूटर ओपन करना है यहाँ पर, और मेरा अभी तो मैं गूगल क्रोम में इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं भाई ऑनलाइन ही मैं आपको ओपन करके बताऊंगा यहाँ पर। तो क्या होता है कि बेसिकली हमारा कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है। तो वो ड्राइवर बहुत ही खास नई तरीके से काम करते हैं। इसका मेन रीजन यही होता है कि जो ड्राइवर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर के कुछ मदरबोर्ड के यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम तय करती है कौन से ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं। तो उसे कहते हैं डिफॉल्ट, मतलब कंपनी खुद डिसीजन लेती है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अगर कोई भी आपका ड्राइवर हो, जैसे कि यहाँ पर इंटेल का है, यहाँ पर मेरा जो अभी सीपीयू जो है इंटेल का है, और मेरा मदरबोर्ड है गीगाबाइट कंपनी का। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने कोई AMD का नया प्रोसेसर खरीदा, तो उसके अंदर इंटेल का कोई काम नहीं लगेगा। कि इंटेल का जो प्रोग्रामिंग होता है, यहाँ पर ड्राइवर क्या होता है कि एक तरह का प्रोग्राम यहाँ पर कोड होता है, उसकी उस तरह की उसके अंदर फाइल होती है। जब तक वो फाइल आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक वो सेटिंग ठीक तरह से सेट नहीं होगा। और ये ड्राइवर कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमारे पार्टीशन C के अंदर। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर फिर आपको विंडोज के अंदर ले जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पर सिस्टमेटिक यहाँ पर फाइल से इस सिस्टम 32 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूट जो होता है वो भी देख सकते हो यहाँ पर। तो बूट जब होता है हमारा कंप्यूटर होता है, वो स्टार्टिंग टाइम पर ये बूट फोल्डर के अंदर आता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब। फिर जैसे वो स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जितनी भी फाइल होती है हमारी, इन सारी सभी फाइलों के अंदर जो ड्राइवर्स की फाइल जो होती है वो लोड होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर ड्राइवर्स की फाइल्स होती है यहाँ पर इस तरह की। तो अभी तक ये अभी मैंने ये डिफॉल्ट बताया, लेकिन जैसे हम ड्राइवर की इंस्टॉल करते हैं उसका भी अलग तरह के यहाँ पर हमारा क्या होता है, फाइल्स क्रिएट करने का फोल्डर भी होते हैं। कुछ फाइल्स जो होती है वो बाहर भी इंस्टॉल होती है, बाहर मतलब यहाँ पर होती है, जैसे कुछ फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर के बाहर। तो ये जितने भी सारी फोल्डर से आप देखते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी स्क्रीन, इनका सभी का कोई ना कोई काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पर। इसलिए ध्यान रखना कि आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप घर पर आप यूज करते हो इस तरह का मेरा वीडियो लिखकर तो बात अलग है, लेकिन उसके अंदर आपको नोटिफाई कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि कोई भी यहाँ पर फोल्डर जो है, फाइल जो है डिलीट नहीं होनी चाहिए। अगर डिलीट होती है या तो फिर आप उसको रीनेम करते हो या चेंज करते हो तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, क्योंकि वो फाइल जो आप चेंज करते हो या फिर उसको डिलीट करते हो तो इसके डेटा की जो यहाँ पर एक सेटिंग होता है, यहाँ पर हर एक कौन सी फाइल स्टार्ट करेंगे तो पहली कौन से फाइल स्टार्ट होगी, इसके बाद कौन सी होगी। तो इंजीनियर जैसे जैसे स्टार्ट होती है फाइल, उन फाइल का जो भी यहाँ पर डेटा होता है वो मेंशन किया जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सिस्टम के अंदर। तो वो फाइल जैसे ही आप उसके सिस्टम में से निकाल देता है, तो जैसे वो ढूंढता हुआ यहाँ पर उस फाइल के पीछे आएगा तो वो फाइल नहीं मिलेगी, तो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं यहाँ पर। ओके, पार्ट्स मतलब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड पार्ट्स कह सकते हो आप। यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड पार्ट्स आपको समझने तो हार्डवेयर की यहाँ पर कंट्रोल पैनल की सीरीज के बाद हार्डवेयर की सीरीज में लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो हार्डवेयर को क्या होता है तरह समझना, किस तरह से सेट करना है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट या क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप हार्डवेयर को यहाँ से पढ़ सकते हो और बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ यहाँ पर बहुत ही टॉपिक और बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारा कोई कंप्यूटर जो होता है, कोई भी हमारा सिस्टम हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 3 तरह की यहाँ पर हमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर होते हैं, और तीसरी चीज़ होती है
उसकी ड्राइवर्स और नेटवर्क, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हो, फिर आपको क्या करना है, इंटरनेट कनेक्ट करना है। इंटरनेट जैसे ही कनेक्ट होता है तो आप शायद हो सकता है कि ये नेटवर्क का आपके पास ड्राइवर ना हो, तो क्या करोगे आप दूसरे कंप्यूटर की या तो फिर आपके मदरबोर्ड होगा, उसकी सीडी आपके पास होगी, तो उस सीडी को क्या करना है, आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर सीडी ड्राइव आएगा यहाँ पर, ओके। तो सीडी ड्राइव को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन जैसे करोगे तो इसको रन करना है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमारा होता है। तो मैं सीडी लेकर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो ये सीडी जो है, अभी तो मेरे पास कोई भी मान लो कि सॉफ्टवेयर की सीडी है इस तरह की, तो मैं अभी एंटर करने जा रहा हूँ सीडी को। तो मैंने सीडी एंटर कर ली है यहाँ पर, और वो डिटेक्ट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, राइट क्लिक करने के लिए या तो फिर आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देना है, और इसके अंदर या तो फिर आप डायरेक्टली आप इसको रन भी करा सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर बहुत सारे फोल्डर, तो फोल्डर पर क्लिक करना है, उसका नाम ही होगा इथरनेट ड्राइवर। तो ये क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह के आप जैसे कि यहाँ पर ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो यहाँ पर सीडी को। लेकिन जो अगर आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आता है पहले ऑप्शन में, तो पहले वो वही सेलेक्ट करें, फिर यस करें, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारी फाइल जो होती है यहाँ पर वो सेट करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली मेरे पास पहले से इसको मैंने सारे डेटा कॉपी करके रखे हैं यहाँ पर, ओके। तो कॉपी कैसे करना होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कुछ वीडियो अगर आपको चाहिए तो किस तरह से ड्राइवर को कॉपी करना है तो आप कमेंट कीजिए, आपको चाहिए तो वो वीडियो। तो बेसिकली मैंने आपको पहले कहा था कि आप कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं कॉपी करके ही ओपन करता हूँ यहाँ पर इस तरह से ड्राइवर को। तो जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चिप से पहले यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर INF करके यहाँ पर ऑल इन, यहाँ पर हमारे INF करके यहाँ पर ऑल इन वन OS का मैंने ड्राइवर इंस्टॉल करने का फाइल है यहाँ पर। तो ये फाइल जो होती है यहाँ पर exe.exe नाम की फाइल होती है, आप यहाँ पर exe लिखा है यहाँ पर। तो ये जो फाइल है, ये एप्लीकेशन जो प्रोग्राम से, ये एक ऐसा हमारा कंप्यूटर का जो डेटा है, बेसिकली जब भी हमारा जो कंप्यूटर होता है वो चिपसेट पर काम करेगा। ये ड्राइवर जो है चिपसेट पर काम करेगा। टूल किट, ड्राइवर टूल किट का यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर से यहाँ पर फोल्डर इंटेल का ये USB 3.0 जो हमारा USB होता है, USB पोर्ट आपको पता होगा कि आप चार्जर जो अपने मोबाइल के अंदर इंटर करते हो, तो ये वो USB है। तो USB पोर्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, USB 2.0, USB 3.0, USB A टाइप, USB B टाइप, USB मिनी। तो बहुत सारे यहाँ पर USB टाइप होते हैं, वो हम हार्डवेयर की सीरीज में पढ़ेंगे जब USB आएगा तब। तो यहाँ पर USB का फुल नेम है यूनिवर्सल सीरियल बसेस। तो अभी तो आपको ये USB के लिए जो हम पेन ड्राइव एंटर करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो USB के लिए ये हमारा इंटेल का ये ड्राइवर है। चिपसेट यहाँ पर डिवाइस के लिए होता है यहाँ पर, तो चिपसेट फैमिली के लिए जो होता है मदरबोर्ड के ऊपर, वो डिवाइस के लिए होता है यहाँ पर। फिर इंटरनेट जो होता है, मैंने आपको कहा था कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट नहीं चलता है, तो होता है यहाँ पर क्या, इंटरनेट ड्राइवर जो होते हैं यहाँ पर, इंटरनेट एक्सेस का भी ये कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मेरा इंटरनेट है, ओके। तो ये जो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ड्राइवर है अभी इस तरह से, तो आपको यहाँ पर आना है, चेक कर लेना है तो किस तरह से आपको आना है। सीधा मैं आपको कह देता हूँ कि कंट्रोल पैनल पर आना है आपको। आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है या तो फिर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो कंट्रोल पैनल के ऊपर आना है। फिर आपको कहाँ पर आना है, नेटवर्क एंड सेंटर पर आना है। फिर यहाँ पर आपको चेंज एडेप्टर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो ये जो ड्राइवर है या नहीं, ये इसे हम कहते हैं एडेप्टर। तो एडेप्टर कहाँ से आता है, ये नेटवर्क एडेप्टर इथरनेट ड्राइवर जब हम इंस्टॉल करते हैं तब, ओके। फिर आप देख सकते हो कि HD ग्राफिक्स विंडोज 64 बिट के लिए। तो अभी ये मेरा कंप्यूटर है, ओके, ये मेरा कंप्यूटर है। मैं यहाँ से इस तरह से यू क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इस तरह से हो। तो हम इसके दूसरे पार्ट के अंदर सीखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर हमारे और भी ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। तो अभी वीडियो लंबा हो चुका है यहाँ पर, तो इसके दूसरे पार्ट के अंदर और भी कुछ यहाँ पर इंस्टॉल करने होते हैं ड्राइवर को।
तो कौन कौन से यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं दूसरे, और उसको किस तरह से हमें मेहनत करना होता है, वो भी हम सीखेंगे। तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट की तरह। बहुत सारी आपको मैं प्लेलिस्ट बताई यहाँ पर मेरे चैनल के अंदर। तो हम इसके दूसरे पार्ट के अंदर ये ड्राइवर का दूसरा वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।